चलो, यस सर। तो जो आखिरी स्टामक है हमारा इस चैप्टर में, दैट इज ऑक्सीडेशन के बेसिक एग्जाम्पल्स, जिसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है बेटा करोजन। करोजन में बेसिकली होता क्या है? करोजन में कभी भी कोई मेटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है। अब कायदे से मेटल जब अपने ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, तो केमिकल रिएक्शन हो गया, वो मेटल मेटल तो रहा नहीं। अच्छा, कई बार ये मेटल ऑक्साइड्स मेटल के सरफेस में बन के मेटल की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं। इनफैक्ट मेटल को ही धीरे 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 लेयर बाय लेयर डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। सबसे फेमस जो हमने करोजन का एग्जाम्पल देखा है वो लोहे यानी कि आयरन में देखा है। वही आयरन के करोजन को हम समझना और पढ़ना और लिखना चाह रहे हैं, जिसमें हमने पहला स्टेप में ये देख लिया है कि एक्चुअली बेटा लोहे का जो भी कंबशन होता है, पहले मैं आपको बेसिक बात बता दूं, ऑक्सीडेशन जो होता है, पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझा दूं। बेटा लोहा क्या होता है बच्चों? Fe। इसमें शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। हेलो हेलो, अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब उसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सर लोहा यहाँ पे मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, अकेला है, फ्री स्टेट में है, तो ज़ीरो का उस पर कोई लेन देन नहीं किया उसने इलेक्ट्रॉन्स का, तो ज़ीरो का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर वर्जन में है, तो ज़ीरो का स्टेट होगा। लेकिन बेटा कभी भी अगर लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो मैं कहता हूँ आगे बहुत सारे ऑक्साइड्स बनने की पॉसिबिलिटी है, पर जो सबसे बेसिक बात है वो है सर FeO, जो शायद हम सब जानते हैं। इसमें लोहे का स्टेट +2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो -2 में ही रहता है। आप खुद बताओ बेटा, फिर से वही बात हो गई, क्या लोहा 0 से +2 में आया तो ऑक्सीडाइज हुआ? क्या ऑक्सीजन 0 से -2 में गया तो ऑक्सीजन स्वयं रिड्यूस हुआ? हेलो हेलो, यस सर। किसी प्रोसेस में बेटा अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। हेलो, रिडॉक्स। हेलो, यस सर। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन का लेन देन होना है तो शायद आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव, ये लिखना नहीं है आपको, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों? सॉल्वेंट। हेलो बेटा, यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है स्वयं पानी। अब पानी आता कहाँ से? मान लो, फ़र्ज़ करो एग्जाम्पल के तौर पे, फ़र्ज़ करो कि ये मेरा लोहे का मेटल का सरफेस है, मान लेते हैं ये लोहे का सरफेस है, मेटल है। अब ये मेटल के ऊपर ना बच्चों पर्यावरण से यानी कि एटमॉस्फेयर से क्या आके मिक्स हो जाती है बेटा? पानी, मॉइस्चर। देख रहे हो ऊपर मैंने येलो येलो हल्का हल्का मॉइस्चर बना दिया। हेलो हेलो, ये मॉइस्चर में ना पर्यावरण यानी कि एटमॉस्फेयर में जो CO2, भाई हवा में CO2 होगी, वो आके इसमें डिज़ोल्व होती है, और ये CO2 जब इस पानी में डिज़ोल्व होती है बच्चों, तो बन जाता है एक एसिड जिसका नाम है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक एसिड है, वीक एसिड है, मतलब पूरा पूरा नहीं टूटता, पार्शियली टूटता है, इसलिए मैं ऐसा एरो बना रहा हूँ पार्शियली टूटने वाला। किस में टूटता है? H+ में और कार्बोनेट आयन में, CO3 2-, तो 2H+ देगा बैलेंस करने के लिए। अब ये जो आयंस है ना बच्चों, ये जो पानी मॉइस्चर का आया है लोहे के ऊपर, उस पानी को बनाते हैं कंडक्टिंग, ताकि पानी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आयंस का लेन देन करने योग्य बन जाए। मतलब सर अगर कभी भी लोहे को मॉइस्चर यानी कि नमी यानी कि पानी ना मिले तो उसमें जंग नहीं लगेगी? नहीं लगेगी बेटा। तो सबसे पहला स्टेप, यहाँ तक सबको समझ में आता? आगे बढ़ सकता हूँ? हेलो हेलो, यस सर। यस चल, सर। तो बेटा करोजन का सबसे पहला स्टेप होता है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, केवल जो अपन ने स्टेप 1 लिखा ही हुआ है। पहला स्टेप होता है, जो कि मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ, कि ये H2CO3 बनता है, और ये H2CO3 क्या बनाता है बच्चों? आयंस। ये अपन लिख चुके हैं शायद यहाँ तक बच्चों। हेलो हेलो, यस सर। चलो स्टेप 2 से लिखना है कि स्टेप 2 लिख लिया है बेटा? सर लिखना है। चलो सर लिखना है। स्टेप 2 से लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टेप 2 लिखेंगे, लिखेंगे द आयरन ऑन सरफेस नाउ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। अब जो सरफेस पे आयरन है ना, अब वो ऑक्सीडाइज होना शुरू होगा। कैसे? जो Fe सॉलिड है वो टूटेगा, डिसोशिएट होगा और बनाएगा Fe+2 एक्वस। एक्वस क्यों? अरे नमी आ गई ना पानी की, आयन सब मूव करने के लिए उनको सॉल्वेंट मिल गया है।
और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये प्रोसेस क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन हुआ। ये कौन से लोहे का हुआ सर? जो सतह है यानी कि ऊपर ऊपर का जो सरफेस का जो लोहा होगा। कभी बेटा अगर लोहे में जंग लगती है ना तो बाहरी सरफेस वाले पे पहले लगती है क्योंकि मॉइस्चर उसमें आता है। हेलो, यस सर। लिखो तो हाँ बोलो। शायद वही बात भाई, अगर लोहा मॉइस्चर के आने के बाद अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन सर? बेटा एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन। तो वही लिख रहा हूँ मैं कि द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मेटल जो कि Fe है इज टेकन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि लेन देन आयन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन तो एक सॉल्वेंट में ही होगा, और वो सॉल्वेंट कौन है? पानी। वो पानी कहाँ से आया? मॉइस्चर, नमी है। कोई दिक्कत? लिखो तो हाँ बोलो। आई है कि लोहे का जब ऑक्सीडेशन होता है Fe सॉलिड प्लस O2 गैस फॉर्म्स FeO, लोहे का ऑक्साइड बनता है। लेकिन बेटा ये ना Fe+2 के स्टेट में रुकता नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैंने आगे एरो करके आपको मेंशन किया है कि फर्दर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लोहे की। लोहा बेटा +2 से किस स्टेट में आ जाता है? +3 में। तो बना लेता है Fe2O3, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के बाद रुकेगा थोड़ी। पर्यावरण में अभी भी ऑक्सीजन मौजूद है, पर्यावरण में अभी भी मॉइस्चर मौजूद है, ऑक्सीडेशन फर्दर हो सकता है। +2 से +3 में भी लोहा तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है ना बेटा। हेलो, और वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार कौन है? पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन। तो क्योंकि और सप्लाई इतनी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो ये काम रुकता नहीं है, फर्दर होता है और Fe+3 के स्टेट में ऑक्साइड बनाता है इन फॉर्म ऑफ Fe2O3। यहाँ तक लिखा सबने? हेलो, अब बेटा मैं स्टेप 2 में ही आगे बढ़ रहा हूँ। क्या मैं स्टेप 3 में ही हमको पैरा चेंज करके नेक्स्ट लाइन से लिखना है इसको आगे, क्योंकि पैरेलली होने वाला स्टेप है, कोई अलग से बात नहीं है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे द प्रोड्यूस्ड, डी लिख देना बेटा, द प्रोड्यूस्ड फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि +3 के स्टेट में है, फर्दर कंबाइंस विद मॉइस्चर। वो मॉइस्चर से फर्दर कंबाइन करता है। मतलब बेटा अब जो पानी है ना वो एक्चुअली फेरिक ऑक्साइड के क्रिस्टल में घुसेगा और उसको और अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएगा। वही वैसी ही प्रक्रिया हो रही है जैसे आप घर में छपाई करते हो, तो आप जो तराई करते हो ना, तो तराई से आपका मसाला और स्ट्रॉन्ग, अच्छा और क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, जो कि आप एक्चुअली जिप्सम का काम है। तो वही काम फिलहाल फेरिक ऑक्साइड के सॉलिड क्रिस्टल में होगा कि जो खाली जगहें जिन्हें इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं, वहाँ पे ये पानी आएगा एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो लिखेंगे बच्चों, टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉल्ड रस्ट, और उसे हम रस्ट कहते हैं। दैट इज Fe2O3 भले वो भी सॉलिड है पर और पानी लेगा। कितने पानी लेगा मालूम नहीं, वेरिएबल है इसलिए x लिखा है। फॉर्मूला क्या बनेगा? Fe2O3 डॉट मालूम नहीं XH2O सॉलिड एंड इट इज रस्ट, एंड देन योर लोहा इज सेड टू बी जंग लग गया है। हेलो, और करोजन में आगे बढ़ते हुए लिखेंगे पॉइंट क्रमांक बड़ा 4 है फैक्टर्स विच प्रमोट करोजन। भाई करोजन को बढ़ाता कौन है? ऐसा नहीं कि हम ये करेंगे, पर हाँ पता हो तो कम से कम ये नहीं करेंगे। हेलो, तो ये पता होने चाहिए एक्चुअली, आपको स्कूल लेवल में पूछा जाता है। तो पहला लिखेंगे रोमन नंबर 1, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। बेटा जितना ज़्यादा मेटल रिएक्टिव इस्तेमाल करोगे ना, उतनी जल्दी मेटल का काम क्या होता है? ऑक्सीडाइज होना। भाई इलेक्ट्रॉन देना, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये तो पता है। हेलो, तो अगर तुम जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल करोगे बेटा, उतना जल्दी वो ऑक्सीडाइज करेगा, और जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा उतनी जल्दी करोड करने की संभावना आ जाएगी। तो मेटल कैसा इस्तेमाल करो? लगभग कम रिएक्टिविटी का। इसलिए शायद हम लोहा से ही मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लीक बा काना मगल मन जनकर लगभग नीचे ही आ रहा है। हेलो, लेकिन फिर भी जंग तो लगती है। पर हाँ, पहले दिन घर बनाते हो, पर एक दिन में जंग थोड़ी लग जाती, चलता है ना 30-40-50 साल। हेलो, यस रोमन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। भाई हम तो इतना जिदे कि जो अगर सर मॉइस्चर नहीं आता तो इलेक्ट्रोलाइट H2CO3 बनता कैसे? वो नहीं बनता तो लेन देन जो पानी पे ही हो रहा है वो होता कैसे? तो मॉइस्चर की तो ज़रूरत है। और सर अगर इलेक्ट्रॉन दे मेटल रहा है, ले तो ऑक्सीजन रहा है, वो भी कहाँ से आ रहा है? पर्यावरण से। तो इनका प्रेजेंस अगर ज़्यादा रखो तो करोजन ज़्यादा होगा। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना इस बच्चे ने, ये चिन्ह के साथ,
ये चिन्ह एक्चुअली इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बनाया है। आप लोग इतना मैथ जानते हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करोजन। हेलो, Yes, sir. मतलब अगर तुम मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ाओगे तो करोजन बढ़ेगा, प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर बढ़ाओगे तो करोजन बढ़ेगा। ये समझाने के लिए है। स्कूलों में ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न लगाना, मास्टर कह का की है। हेलो, नेक्स्ट बेटा, करोजन में लिखेंगे आगे बेटा पॉइंट क्रमांक बड़ा 5। अब प्रमोशन के तरीके अगर सीख गए हैं तो प्रिवेंशन के तरीके भी बताओ सर, स्कूलों में पूछे जाते हैं। पहला लिखेंगे रोमन नंबर 1, बैरियर प्रोटेक्शन। शायद बैरियर प्रोटेक्शन हमने अपने आसपास भी देखा होगा, और सबसे सस्ता और इन अ वे वेरी ऑप्टिमिस्टिक और करेक्ट कंस्ट्रक्टिव तरीका है लोहे को बचाने का, और बड़ा आसान है, इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक कह रहा हूँ। बेटा लोहे पे अगर आप कभी आपने गेट एट भी घरों में लगवाए होंगे तो पहले उस पर अपन रेड ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। क्यों करते हैं? अरे सर, ऊपर अगर पोत दोगे तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट ख़त्म। सर, डायरेक्ट कांटेक्ट अगर ख़त्म तो मॉइस्चर आके टिकेगा कहाँ? उसका सरफेस तो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड ही नहीं है। ऑक्सीजन गैस आएगी कैसे अगर मॉइस्चर नहीं टिका है? तो मेरी बात समझ रहे हो? तो पुताई पेंट कर देना इस टेक्निकली टर्म्ड एज हेलो बैरियर प्रोटेक्शन। बस थोड़ा सा बैरियर प्रोटेक्शन में कुछ और टेक्निकल डिटेलिंग है, आइए उसे लिखते और समझते हैं। लिखेंगे द मेटल इज नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड, अभी आगे लिखेंगे, पहले यहाँ तक लिखो, हम कॉन्टैक्ट में नहीं आने देते। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूँ? कोई रोक रहा है? Yes, sir. अच्छा, तो हाँ रुक गया बेटा, रुक गया। हाँ बोले पहले। एयर एंड मॉइस्चर बाय फॉलोइंग वेज। अब तुम कैसे बैरियर बनाओगे कि मेटल कांटेक्ट में ना आ पाए एयर और मॉइस्चर के? तो बनाने का तरीका में फर्दर लिखेंगे। पहला स्मॉल ए, बाय कोटिंग मेटल सरफेस विथ पेंट, मैंने बोला ही आपको। दूसरा बाय अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस ऑन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे, जैसे अगर आपने कभी देखा हो, जो मिस्त्री लोग होते हैं वो अपना जो टूल्स लिए रहते हैं, लोहा, हथौड़ी, ये सब, उसमें अगर आप उनके हाथ में पकड़ो ना तो हाथ में ग्रीस लग जाती है। देखा होगा आपने कभी, मतलब वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको वो चाह रहे हैं उनसे कोई मांगे नहीं उनका हाथ काला हो जाए ना, ऐसा नहीं है। वो इसलिए ग्रीस लगाते हैं। क्यों? अरे भाई, उसी से सब काम धंधा होना है, उसी से रोटी खानी है, तो कम से कम जंग तो ना खाए, इसलिए बचाने के लिए ऑयल और ग्रीस लगाते हैं। क्यों? ऑयल और ग्रीस के सरफेस पे मॉइस्चर टिक ही नहीं सकता। मॉइस्चर नहीं टिकेगा तो करोजन होगा नहीं। हेलो, तो प्रोटेक्ट करने का दूसरा तरीका लिखेंगे रोमन नंबर 2, विच इज़ गैल्वेनाइजेशन। पहले इंग्लिश लिख लेंगे बच्चों। लिखेंगे आयरन मेटल सरफेस इज कवर्ड विथ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक which itself gets oxidized and prevents iron from getting corroded. Full stop. This process is called galvanization. लिखते भी रहो, सुनते भी रहो बेटा। गैल्वेनाइजेशन में हम कर मोटा मोटा यही रहे हैं क्या कि भाई गोली मार रहा है अमरीश पुरी बड़े भाई को, और छोटा भाई बीच में अमिताभ बच्चन को, और छोटा भाई गोविंदा बीच में आ गया कि भाई को गोली न लगे। हेलो, वैसे ही मेटल में लोहे के सरफेस को अगर तुम बचाना चाहते हो तो लोहे से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की पुताई कर दो। किसके ऊपर? लोहे के ऊपर। उससे क्या होगा? वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल खुद ऑक्सीडाइज पहले कर जाएगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। खुद अगर पहले कर गया तो उसको जंग लग जाएगी, अंदर तक रिएक्शन प्रोसेस पहुंचेगा ही नहीं। हाँ ये सर, वो तो ख़त्म होता जाएगा ना। अरे यार, तो ख़त्म होने में साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगा, फिर पुताई करवा दो। आदमी घर में भी तो यही करता है। हेलो, तो yes, sir. जनरली जो इन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस जो लोहे से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल होता है वो जिंक का होता है बेटा, और जिंक के ही कवरिंग को मेटल के ऊपर लगाने के प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हेलो, कोई कुछ बोला? बोलो बेटा।